Assalamu alaikum dear students. I am Jalal Malghani, teaching in Nagma House School Kolkata. बेटा अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश के जो फर्स्ट चैप्टर था उसका जो सेकंड हाफ है वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हाफ में हमने पढ़ा था 6 पैराग्राफ के बारे में। 6 यानी 1 से लेकर 6 पैराग्राफ्स हमने किए हैं फर्स्ट लेक्चर में। अब सेकेंड लेक्चर में हमने क्या करना है, जो बचा हुआ है उसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे। फिर यानी कि जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं और जो एक्सरसाइज बची हुई है वो सारे इस सेकेंड लेक्चर में हम इंक्लूड कर देंगे। अच्छा जी, अब हुआ क्या था, थोड़ा सा पीछे से लिंक करते हैं। यानी कुरान मजीद के बारे में बताया गया था कि जो 23 साल तक जारी रहना था उसकी आमद शुरू हो चुकी थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े थे इंसानियत को मुत्तहद करने के लिए और एक बनाने के लिए और एक खुदा का दावा करने के लिए। और आप वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि वो गलत अकायद यानी झूठे जो अकायद थे और इसमें जहालत थी, तोहम परस्ती थी, तो इन चीज़ों का खात्मा कर दें और लोगों को नूर ईमानी से रूहानी सरूर से रोशनास करें। अब आगे क्या है, पैराग्राफ नंबर 7। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 7 के बारे में। पैराग्राफ नंबर 7 से हम पढ़ेंगे। सिंस चूंकि दिस बिलीव वॉज थ्रेटनिंग, खतरा पैदा करना। सिंस दिस बिलीव वॉज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस गालिब आ जाना इन द सोसाइटी, क्योंकि ये अकीदा मुआशरे में उनके तसल्लुत के लिए खतरा पैदा कर रहा था। ये अकीदा उनके तसल्लुत के लिए खतरा पैदा कर रहा था। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि पहले वो बुतों की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे, तरह तरह की बीमारियों में वो मुब्तला थे। अब जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक ही खुदा है, उसकी इबादत करो और इंसान सारे मुत्तहद हो जाओ। पहले लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, कोई उन्हें इज्जत नहीं दी जाती थी औरत को, ये फिर इस्लाम ने दी है। तो सारी बुराइयां जो थी उनको ख़त्म करने की जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की तो जो बड़े बड़े सरदार थे उन्होंने ये सोचा हमारी तो रोज़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि बुतों की पूजा होती थी तो उनको कुछ मिलता था, उनका तेल बिकता था, उनकी लकड़ियाँ बिकती थी, ये सारी चीज़ें उनको तरह तरह के उनको फ़ायदे हासिल होते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जो अकीदा है, ये अकीदा इस्लाम उनके तसल्लुत यानी वो उनका पहले गलबा था, तसल्लुत कहते हैं गलबा, तो उनका जो तसल्लुत है उनके लिए ये खतरा पैदा कर रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, क्योंकि ये अकीदा मुआशरे में उनके तसल्लुत के लिए खतरा पैदा कर रहा था। द पैगन अरब्स, जो काफिर लोग हैं, द पैगन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, माउंट बढ़ाना, प्रेशर दबाव, तो काफिरों ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एंड हिज फॉलोअर्स, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों के ऊपर। यानी जब काफिरों ने देखा कि ये इस्लाम तो तेजी से फैल रहा है तो फिर उन्होंने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले थे, जो पैरोकार थे उनके ऊपर। They wanted them to renounce कहते हैं दस्तबरदार हो जाना, छोड़ देना, अलग हो जाना। They wanted them to renounce their cause, वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद से दस्तबरदार हो जाएं and take to idol worshipping, और बुतों की पूजा शुरू कर दें। On one occasion, एक मौका के ऊपर they sent a delegation कहते हैं वफ्द भेजना, यानी 5-4 जो बड़े होते हैं उनको भेज देना। और one occasion, एक मौका के ऊपर they sent a delegation to the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम kind and caring uncle अबू तालिब। एक मौका के ऊपर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल रखने वाले और मेहरबान चचा के पास एक वफ्द भेजा, अबू तालिब के पास एक वफ्द भेजा। They told him to restrain कहते हैं बाज रखना। They told him to restrain the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम from preaching Allah Almighty's message, उन्होंने उसे बताया कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कदर मुतलक के पैगाम से बाज रखें
और फेस देयर एनिमिटी, या उनकी दुश्मनी का सामना करें। एनिमिटी अदावत, दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, डिलेमा कहते हैं दोनों तरह से मुसीबत में होना, इधर से भी मुश्किल में होना, इधर से भी मुश्किल में होना, खुद को दोहरी मुसीबत में पाते हुए। यानी इधर भतीजा था वो नाराज हो जाता, इधर वो इलाके के लोग थे वो नाराज हो जाते, यानी इलाके के लोगों के बगैर भी नहीं चला जा सकता था और भतीजे के बगैर भी, तो दोहरी मुसीबत जो है ना, दोहरी मुश्किल आ गई उनके पास। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, खुद को दोहरी मुसीबत में पाते हुए, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने भतीजे को बुला भेजा, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और हालत की वजाहत की। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर्ड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान, इफ दे पुट सन इन माय राइट हैंड एंड द मून इन माय लेफ्ट, अगर ये मेरे प्यारे चचा जान, अगर ये सूरज को मेरे दाएं हाथ पर रख दें और चांद को मेरे बाएं हाथ पर रख दें, even then I shall not abandon the proclamation of oneness of God, तौहीद, abandon तर्क करना, हत्ता कि मैं तब भी एक खुदा के दावे को तर्क नहीं करूंगा या एक खुदा के दावे से बाज नहीं आऊंगा। I shall set up the true faith upon the earth, मैं इस जमीन के ऊपर सच्चे अकीदे को कायम करूंगा, और पेरिश इन द अटेम्प्ट, पेरिश तबाह हो जाना, मिट जाना, या इस कोशिश में मिट जाऊंगा। अब हुआ क्या है, जब काफिरों ने देखा ये अकीदा हमारे लिए तसल्लुत के लिए खतरा पैदा कर रहा है, तो वो फिर भागे हजरत अबू तालिब के पास। उन्होंने कहा जी अपने भतीजे को मना करें कि वो एक खुदा का दावा ना करें, वो भी दूसरे लोगों की तरह बुतों की पूजा शुरू कर दें। आप फिर इसमें वाकया वो जिक्र नहीं किया गया कि उन्होंने एक लड़की की भी ऑफर की कि आपको खूबसूरत लड़की जो आप कहते हैं उससे आपकी शादी करा देते हैं, जितना आपका वजन है, अल्लाह कमी पेशी माफ करे, तो जितना आपका वजन है इसके मुताबिक आपको सोना जवाहरात जो चीज़ आप मांगते हैं, ये उन्होंने कहा जो डिमांड आप करते हैं आपको हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि अगर ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज को रख दें, बाएं हाथ पर चांद को रख दें, तो मैं एक खुदा के दावे से बाज नहीं आऊँगा, या तो मैं इस दुनिया के ऊपर जो सच्चा अकीदा है उसको कायम करूँगा, या इस कोशिश में मिट जाऊँगा। तो ये ऐसे अल्फाज थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को बड़ा मुतासर किया। अब इस पूरे की उर्दू देखें, क्योंकि ये अकीदा मुआशरे में उनके तसल्लुत के लिए खतरा पैदा कर रहा था, काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद से दस्तबरदार हो जाएं और बुतों की पूजा शुरू कर दें। एक मौका के ऊपर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल रखने वाले और मेहरबान चचा हज़रत अबू तालिब के पास एक वफद भेजा। उन्होंने उसे बताया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कदर मुतला के पैगाम से बाज रखें या उनकी दुश्मनी का सामना करें। खुद को दोहरी मुसीबत में पाते हुए उन्होंने भतीजे को बुला भेजा और हालत की वजाहत की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, मेरे प्यारे चचा जान, अगर ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज को रख दे और मेरे बाएं हाथ पर चांद को रख दे, हत्ता कि मैं तब भी एक खुदा के दावे से बाज नहीं आऊंगा। मैं इस जमीन के ऊपर सच्चे अकीदे को कायम करूंगा या इस कोशिश में मिट जाऊंगा। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान अपने भतीजे के इस पुख्ता आज़म से इस कदर मुतासिर हुए और उन्होंने जवाब दिया, सुनो माय ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो थाई वे, इसी रास्ते पर चलते जाओ, नन विल डेयर टच थी, कोई आपको छूने की जुर्रत नहीं करेगा, आई शैल नेवर forsake थी, मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब पैराग्राफ नंबर 9 हम पढ़ेंगे बेटा। एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह ऑलमाइटी हैड चूजन फॉर मैनकाइंड, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चलते गए जो अल्लाह कादर मुतलक ने इंसानों के लिए चुना था। इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस, इम्ब्यूड कहते हैं भरा हुआ, यानी अल्लाह ताला की रहनुमाई से सरशार, सरशार का मतलब भी भरा हुआ होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन में हमने थोड़े से मुश्किल वर्ड्स यूज करने होते हैं, तो इसलिए हम भरा हुआ की बजाय हम सरशार करेंगे। इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फर्म रिजॉल्व, अल्लाह ताला की रहनुमाई से सरशार और पुख्ता आज़म से या अज़्म समीम से, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड सामना करना, इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुकाबलों का, तमाम मुश्किलात का सामना शान और वकार के साथ किया।
इन नो टाइम, ज्यादा वक्त नहीं लगा, ही एलिवेटेड मैन, उन्होंने इंसान को बुलंद कर दिया या इंसान को उठा दिया टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, एक मुमकिन हद तक, इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, यानी रूहानी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी। हुआ क्या है, पहले माइट इज राइट था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वो दूसरे लोगों की चीजें छीन लेता था। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को शऊर दिया, लोगों को बताया, फिर लोग तरक्की भी करने लगे, उनके अंदर फिर इंसानियत भी आ गई, रूहानी चीजें भी उनकी ठीक हुई, उसके साथ साथ दुनियावी चीजें भी ठीक हुई। कैसे, अगर किसी ने गंदम बेचनी थी, वो क्या करता था, दरमियान में गंदम खराब रख देता था, ऊपर भी ठीक नीचे भी ठीक। तो इस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, जो खराब चीज है उसको सबसे पहले दिखा दो, नुक्स वाली चीज को पहले दिखाओ। तो इस तरह से जब लोगों ने किया तो लोगों की दुनिया भी ठीक हो गई और रूहानी तौर पर भी ठीक हो गए। He was also a driving force behind Arab conquest. अरब कंक्वेस्ट, अरब की फतवाहत के पीछे, ड्राइविंग फोर्स मुतहरिक ताकत होना, वो अरब की फतवाहत के पीछे एक मुतहरिक ताकत है, which have created an everlasting impression, everlasting कभी ना खत्म होने वाला, लाजवाल, जो इंसानी ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, जो इंसानी तारीख पर लाजवाल असर रखती हैं या ना खत्म होने वाला असर रखती हैं। नो वंडर, ये कोई मामूली मौजज़ा नहीं है। ही इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज, उन्हें आलमगीरियत तौर पर यानी पूरी दुनिया के तौर पर पहचाना जाता है, तस्लीम किया जाता है एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री। इंसानी तारीख में उन्हें एक जी असर शख्स के तौर पर जाना जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हर्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन, माइकल हर्ट जो अजीम तारीखदान है, उसके अल्फाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम however was responsible for both the ideology of Islam and its main ethical and moral principles, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तालीमात और इसके दोनों अहम इखलाकी और शाइस्ता असूलों का सरचश्मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थे। इन एडिशन मजीद बरा, यानी इसमें मजीद इससे बढ़कर, इन एडिशन मजीद बरा, ही प्लेड अ की रोल इन प्रोजलिटाइजिंग, प्रोजलिटाइजिंग फैलाना, प्रोजलिटाइजिंग द न्यू फेथ, मजीद बरा उन्होंने नए अकीदे को फैलाने में अहम किरदार अदा किया या मरकजी किरदार अदा किया, एंड इन इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और मजहबी रसूमात को। अब इस पूरे की पहले उर्दू करेंगे, इसके बाद फिर लास्ट पैराग्राफ बच गया है उसको हम करेंगे। यानी हुआ क्या है, हुआ ये है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर इजाजत दे दी चचा ने कि आप इसी रास्ते के ऊपर चलते जाएं, और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते गए फिर उन्होंने इंसानियत को बुलंद कर दिया, दुनियावी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। फिर अरब के साथ यानी वहाँ पर जो मुसलमान थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार थे, उनके साथ फिर यहूदियों ने जंगें करना शुरू कर दी। तो फिर देखें 313 10,000 के साथ लड़ जाते हैं और 313 को फतह हासिल हो जाती है। इस तरह से यानी मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन फिर भी वो जीत जाते थे। पीछे क्या था, उन्हें पता था कि एक मुतहरिक ताकत बैठे हुए हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। जब वो कहते थे कि जाओ, तो उन्हें पता होता था कि वो एक जज्बे के साथ जाते थे और लड़ मर जाते थे, शहीद हो जाते थे। यानी मुसलमान तो डरता ही नहीं है ना कि मैंने शहीद हो जाना है, अगर मर भी जाऊंगा तो शहीद हो जाऊंगा और सीधा ये तो आम सी जिंदगी है, इसके बाद जन्नत में चले जाएंगे। इस तरह से फिर एक मुतहरिक ताकत है। थोड़ा सा रहता है इस पैराग्राफ का। इन फैक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कंक्वेस्ट, दरअसल अरब की फतवाहत के पीछे एक मुतहरिक ताकत होने के तौर पर ही में विल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम्स, उन्हें तमाम वक्त का उन्हें एक जी असर रहनुमा या जी असर शख्स के तौर पर आला मर्तबा दिया जा सकता है। द अरब कंक्वेस्ट ऑफ द 7th सेंचुरी, अरब की 7वीं सदी की जो फतवाहत हैं, हैव कंटिन्यू टू प्ले, उन्होंने किरदार अदा किया हुआ है, एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी इंसानी तारीख में आज के दिन तक भी, डाउन टू द प्रेजेंट डे, आज के दिन तक भी अहम किरदार अदा किया हुआ है। इस पूरे की पहले उर्दू करेंगे, फिर लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। चूंकि ये अकीदा मुआशरे में उनके तसल्लुत के लिए खतरा पैदा कर रहा था, काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद से दस्तबरदार हो जाएं और बुतों की पूजा करना शुरू कर दें। एक मौका के ऊपर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल रखने वाले और मेहरबान चचा अबू तालिब के पास एक वफद भेजा। उन्होंने उसे बताया
कि वो आप सल्लल्लाहु को अल्लाह का मुतलक के पैगाम से बाज रखें या उनकी दुश्मनी का सामना करें। खुद को दोहरी मुसीबत में पाते हुए उन्होंने भतीजे को बुला भेजा और हालत की वजाहत की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, मेरे प्यारे चचा जान, अगर ये सूरज को मेरे दाएं हाथ पर रख दें और चांद को मेरे बाएं हाथ पर रख दें तो हत्ता कि तब भी मैं खुदा के दावे से बाज नहीं आऊंगा। मैं इस जमीन के ऊपर सच्चे अकीदे को कायम करूंगा या इस कोशिश में मिट जाऊंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान अपने भतीजे के पुख्ता आज़म से इस कदर मुतासिर हुए, उन्होंने उसे कहा, मेरे भाई के बेटे या मेरे भाई के लखते जिगर, इसी रास्ते के ऊपर चलते जाओ, कोई तुम्हें छूने की जुर्रत नहीं करेगा, मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते के ऊपर चलते गए जो अल्लाह कादिर मुतलक ने इंसानियत के लिए चुना था। अल्लाह ताला की रहनुमाई से सरशार और अज़्म समीम से या पुख्ता आज़म से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना शान और वक़ार के साथ किया। ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उन्होंने इंसानों को दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर बुलंद कर दिया। वो अरब की फतवाहत के पीछे एक मुतहर्रिक ताकत है जो कि इंसानी तारीख में लाजवाल असर रखती है। ये कोई मामूली मौज़ा नहीं है कि उन्हें तारीख में एक जी असर शख्स के तौर पर जाना जाता है। माइकल हर्ट जो कि अजीम तारीखदान है, उसके अल्फाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तालीमात और उसके दोनों अहम इखलाकी और शाइस्ता असूलों का सरचश्मा है। दरअसल अरब की फतवाहत के पीछे एक मुतहर्रिक ताकत होने के तौर पर उन्हें एक अजीम रहनुमा होने के तौर पर आला मर्तबा दिया जा सकता है। अरब की फतवाहत, अरब की 7वीं सदी की फतवाहत, जिन्होंने इंसानी तारीख में आज तक एक लाजवाल असर रखा हुआ है। अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे बेटा। सच अ थॉरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन, थॉरो मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली, सच अ थॉरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी, ओज कहते हैं मनहूने मिन्नत होना, टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीप फेथ इन अल्लाह अलमैटी। इंसान और मुआशरे की इस तरह मुकम्मल तब्दीली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहूने मिन्नत है, उनके पुख्ता ईमान होना अल्लाह का मुतलक के ऊपर, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, और उन्हें इंसानियत से मोहब्बत होना, एंड टू द नोबेलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, उसके किरदार की शराफत की वजह से। अब इस पूरे को दोबारा ट्रांसलेट करेंगे कि इंसान और मुआशरे की इस कदर मुकम्मल तब्दीली मरहूने मिन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनका अल्लाह कादिर मुतलक के ऊपर पुख्ता यकीन था, उन्हें इंसानियत से मोहब्बत थी और उनके किरदार की शराफत थी। इंडीड, बिलाशुबा, हिज लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल टू फॉलो, बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पैरवी करने के लिए एक मुकम्मल नमूना है। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में एक सवाल के जवाब में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, हिज मोरल्स एंड कैरेक्टर आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार कुरान मुजस्सम है। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड गोज टू द होली कुरान, इंसानों के निजात दहिंदा के बारे में जो आखिरी अल्फाज हैं वो ये हैं, ओ प्रॉफिट, ए नबी, श्योरली, यकीनन, वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, एंड एज अ बेयरर ऑफ गुड न्यूज एंड एज अ वार्नर, और एक अच्छी खबर सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, एंड एज वन इनवाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन, और अल्लाह ताला की इजाजत से उसकी तरफ बुलाने वाला, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और रोशनी का सचश्मा बनाकर भेजा है। बेटा ये थी हमारी ट्रांसलेशन फर्स्ट चैप्टर की, यानी सेकंड पार्ट जो था, इसका सेकंड हाफ जो था ये आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, जो इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, वो है व्हाई डिड द पैगन अरब्स सेंड अ डेलीगेशन टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम करेंगे। और जो बाहर वाले क्वेश्चंस हैं उनमें है जी व्हाट वाज द फर्स्ट रेवल्यूशन, ये तो उसमें आ गया है फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में हम यहाँ से करेंगे व्हाई डिड द पैगन अरब्स थ्रेटन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, व्हाई डिड हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अबाउट द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी 3 क्वेश्चंस हैं, ये 2 बाहर हैं, एक अंदर है, ये हम कर लेंगे। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है इसकी, पेज नंबर है 9, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। हमने एडजेक्टिव जो है उसके बारे में जो है उसका जो ठीक जो सही ऑब्जेक्टिव है, जो एक्यूरेट है, हमने उसको लगाना है। पेज नंबर 9 के ऊपर आ जाए।
अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर। अब फेमसली इनफेमस। अब अशफाक अहमद वाज अ, यहाँ पर हम लगाएंगे जो इसके एक्यूरेट है वो आ जाएगा फेमस। अशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर। दिस इज अ वेरी डैश सेमिनार। इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म, इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्मिंग। दिस इज अ वेरी डैश सेमिनार, यानी इंफॉर्मेटिव हम लगाएंगे, जो इसका ठीक है वो इंफॉर्मेटिव आ जाएगा। माई मदर बिकम्स डैश इफ आई गेट होम लेट। मेरी माँ परेशान हो जाती है अगर मैं देर से वापस लौटता हूं। तो ये आ जाएगा एंजाइटी, एंशियस, एंजाइटीज, एंशियसली, ये एंशियस आ जाएगा, यानी बी वाला। माई मदर बिकम्स एंशियस, यानी बी इसका जवाब है। नंबर 4, इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। इट इज एडवाइजेबल, यानी पहला जो ए है हम उसको लिखेंगे, ये इसका जवाब ठीक है। एडवाइजेबल, एडवाइजिंग, एडवाइज या एडवाइजेबल, जो एडवाइजेबल जो पहला हम उसको करेंगे। हु इज डैश फॉर दिस केओस। कौन इसका तबाही का जिम्मेदार है। रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्डेड। अब इसका जो जवाब है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब अगेन इनके जो ठीक क्वेश्चन जवाब हैं, इनके आंसर्स हैं वो देख लें। यानी पहले का इशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, फेमस आ जाएगा, यानी बी जो है। और दिस इज अ वेरी डैश सेमिनार, यानी सी आ जाएगा, इंफॉर्मेटिव। माई मदर बिकम्स डैश इफ आई गेट होम लेट, यानी बी आ जाएगा, एंशियस। इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, यानी ये आ जाएगा एडवाइजेबल, यानी ए। हु इज डैश फॉर दिस केओस, यानी रिस्पॉन्सिबल आ जाएगा बी। अब पेज नंबर 10, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन बिलो। अब जो ठीक फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगानी है वो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में हमने वो चीज लगा देनी है जो सही, जो ठीक फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब होता ये है इसमें, अब एक हिस्से में हमें मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरे हिस्से में हमें मिलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी इनका जोड़ा बन जाएगा। एक हिस्से में अगर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगले हिस्से में डेफिनेटली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर एक हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फिर अगले हिस्से में डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसमें हम देखेंगे, यानी इफ आई सी असलम आई डैश हिम टू डिनर टुमारो। अब इफ आई सी असलम आई डैश हिम टू डिनर टुमारो। अब क्योंकि अगले हिस्से में फ्यूचर आया हुआ है, पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगले हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो आई विल या शैल जो भी हम कंसीडर करें, इसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो ये आ जाएगा इनवाइट, यानी इस हिस्से में विल मिलेगा या शैल मिलेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे। इस हिस्से में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या तो उसके साथ SEIS होगा या SEIS नहीं होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम देख लें। तो पहले का जवाब आ जाएगा इनवाइट। नंबर 2, इफ आई डैश आउट आई टर्न ऑफ द टीवी। अगर वो यानी बाहर जाता है तो टीवी को बंद कर देगा। अब अगले हिस्से में फ्यूचर आ गया, पीछे प्रेजेंट है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये इधर आ जाएगा गो। इफ आई गो आउट आई टर्न ऑफ द टीवी। इफ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। अब दे विल नॉट, ये यानी फ्यूचर वाला पार्ट आया हुआ है, पीछे प्रेजेंट वाला है। अब यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इफ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल, इधर प्ले आ जाएगा। नंबर 4, इफ द फार्मर डैश ऑल हिज कीवी फ्रूट्स इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड। अब फ्यूचर इंडेफिनिट आगे आया हुआ है, पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फार्मर क्योंकि सिंगुलर है इसलिए अब वो बेचता है, सेल नहीं आएगा, सेल्स आएगा। इफ द फार्मर सेल्स ऑल हिज कीवी फ्रूट्स, तो ये सेल्स आ जाएगा। नंबर 5, आई विल डैश यू विद योर होम वर्क इफ आई कैन, यानी इफ आई कैन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पीछे हम फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ जाएंगे। आई जो आया हुआ है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हेल्प। आई विल डैश यू टू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। नंबर 6, अब ये आइल अब अलाउ आएगा,
यानी आई विल या आई शैल, उसके बाद हमने करना क्या है, अलावा जो आया हुआ है ना इसको इसके साथ यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाने हैं, अलाउ ही लगा देना है क्योंकि आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट आया हुआ है। तो ये आ जाएगा आई अलाउ यू टू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। विल यू डैश अ मैसेज, अब फ्यूचर इंडेफिनिट पहले आया हुआ है, विल यू पास यानी पास ही आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सिंपल से। विल यू पास अ मैसेज टू आंटी सोफी इफ यू सी हर, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगले हिस्से में है। इफ यू डोंट, अब डोंट जो है डज है या डू है, ये डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट को ज़ाहिर करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले आया हुआ है। इफ यू डोंट, और जब भी डू नॉट आ जाए, डोंट आ जाए तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी डू और डज के साथ भी जहां पर भी आएगा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये गो आएगा। इफ यू डोंट गो नाउ यू विल बी लेट फ्रॉम स्कूल, अगला ऐसा फ्यूचर इंडेफिनिट है। विल यू डैश मी इफ यू आर गोइंग टू बी लेट, अब फ्यूचर इंडेफिनिट पहले आया हुआ है, विल यू इन्फॉर्म आ जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले आया हुआ है, ही विल विन द कंपटीशन, अब विल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, विन द कंपटीशन। अब लास्ट जो है पार्ट डी, पुट द करेक्ट वर्ब इन द ब्लैंक्स। अब इसमें हमने करना क्या है, इसमें यह है आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। जो चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जहां पर सिंस और फार आ जाए, 5 किस्म के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनमें से कोई एक आया खड़ा होगा, 2 भी आ सकते हैं, फिर हम सब्जेक्ट को देखेंगे। यानी आप या देखेंगे वहां पर हैज बीन होगा, या हैव बीन, या हैड बीन, या विल हैव बीन, या होगा शैल हैव बीन। यानी 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई एक होगा, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर फर्ज किया 5 में से 2 आ जाते हैं, ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, फिर हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, यानी ही है तो ही के साथ साथ हैज भी लगता है, भी नहीं लगता, आई है तो आई के साथ है भी नहीं लगता है, इन चीजों का ख्याल रखना है। तो ये बन जाएगा आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। अब इन 5 में से हम देखेंगे हैज बीन भी आया हुआ है और हैव बीन भी आया हुआ है, अब आई आया हुआ है, आई के साथ जो है हमने हैव बीन लगाना है, तो ये बन जाएगा आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। आगे है ही डैश हियर यस्टरडे। अब जहां पर यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, इगो आ जाए, अगो और प्रीवियस आ जाए, ये 4 वर्ड्स हैं, यस्टरडे, लास्ट, अगो और प्रीवियस। जहां पर भी ये 4 वर्ड्स आ जाएंगे ना, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर सिंपल फिक्रा होगा, अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव होगा तो डिड आया हुआ होगा इसमें, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यानी यस्टरडे आया हुआ है तो हमने वर्ब की ये चीज आई हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही निशान लगाना है। तो ये बन जाएगा ही डैश हियर यस्टरडे हैज कम, केम, विल कम, कम, सेकंड फॉर्म केम आई हुई है तो हमने केम को लगा देना है। इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, ये जो पहले हमने किया है, यानी एक इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, एक इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई शैल बी अवेलेबल फ्यूचर इंडेफिनिट है, पीछे इफ यू डैश यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इफ यू कम आई शैल बी अवेलेबल आ जाएगा। ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, जहां पर नेक्स्ट और टुमारो आ जाएगा, नेक्स्ट और टुमारो ये फ्यूचर इंडेफिनिट को जाहिर करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को। इसमें विल और शैल होगा, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये आ जाएगा ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, यानी टेक वर्ब आया हुआ है तो ही के साथ अब हम देखेंगे ये जी हम लगा देंगे, विल भी लगा सकते हैं, हाँ जी विल ही लगाएंगे क्योंकि आई और बुई के साथ शैल लगाएंगे, बाकी तमाम के साथ विल लगाना है। ये आ जाएगा ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। इसके बाद है ही डैश टू अस टुमारो, अब ये टुमारो आया हुआ है फिर, यानी यही चीज विल प्लस फर्स्ट फॉर्म शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ये हमने लगाना है। आप देखें ही डैश टू अस टुमारो,
यानी ही के साथ हमने विल लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही विल कम आ जाएगा, ही विल कम टू अस टुमारो। ये बेटा आज हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा थर्ड लेक्चर, उसमें हमने सेकंड जो चैप्टर है उससे शुरू करेंगे। यानी आपने जिन चीजों का ख्याल रखना है फर्स्ट चैप्टर में जो ट्रांसलेशन 6 पैराग्राफ्स हैं वहां पर हाफ हो जाता है हमारा चैप्टर, और उसके अंदर क्वेश्चन तकरीबन 9 बन रहे हैं, वो तैयार करने हैं। और सेकंड जो चैप्टर है हाफ है, सेकंड जो हाफ है उसमें हमने क्या करना है, उसमें क्वेश्चंस हमारे 3 बच जाएंगे। उसके साथ हमने ऑब्जेक्टिव शामिल कर लेनी है जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ा दिया है। इस लेक्चर में जो मैंने पढ़ा दी है ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव उन 3 क्वेश्चंस के साथ शामिल कर देंगे, और जो सेकंड हाफ ट्रांसलेशन है वो भी कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।